ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है श्लोक है अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। श्लोक फिर से। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। श्लोक का संधि विच्छेद है अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। 12वें अध्याय के 10वें श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अभ्यास से अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। शब्दों के अर्थ है अभ्यास से अर्थात अभ्यास में, अपि अर्थात भी, असमर्थ अर्थात समर्थ न, असि अर्थात हो, असमर्थोसि अर्थात समर्थ न हो। मत्कर्म परमः अर्थात मुझ प्रति कर्म करने वाला, भव
शब्द कहा हुआ है? योग अर्थात ही विषय में भगवान ने अर्जुन को और बात समझाई है। ऐसे अगर योग अभ्यास में समर्थ न हो, अर्थात मन एकाग्र करने की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बार बार मन चंचल हो रहा है, तो अगला उपाय बताया हुआ है। एक तो बताया अभ्यास करे, बार बार प्रैक्टिस करे, और ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है मन बुद्धि की स्थिरता की, तो जहां मन भाग रहा है तो वहां से वैराग लाए। ये दुनिया विनाश होने वाली है। बुद्धि और मन तो इस भौतिक दुनिया जो विनाशी है उसके सुखों में ही भागता है बार बार, क्योंकि वो आंखों से दिखने में आता है। इसीलिए मन बुद्धि को वो जो अव्यक्त भासनाएं है वो नहीं हो पाती है, इसीलिए मन बुद्धि भागती है। तो ऐसे अभ्यास बार बार वैराग लाएंगे तो अभ्यास होगा। और फिर भी ऐसे अभ्यास नहीं हो रहा है, जब तक असमर्थ है मन बुद्धि को एक भगवान में स्थिर करने में, तो बताया आगे मेरे प्रति कर्म करने वाला हो, अर्थात एक भगवान के प्रति ही कर्म करना, अर्थात ईश्वरीय सेवा। और ऐसे कर्म करता हुआ ईश्वरीय सेवा का, जिसके लिए भगवत गीता में और शब्द आता है मध्यजी भव, मेरे लिए ही यजन कर, मेरे लिए ही कर्म कर। ऐसे कर्म करने वालों को सिद्धि प्राप्त होगी। अब वो सिद्धि कहाँ और कैसे, और साथ में ही किस तरह से कर्म करना है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन में और बातें बताई हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, ऐसे योग अभ्यास में भी समर्थ न हो तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देव देव महादेव रूप मुझ परम पिता परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो। मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो ऐसे योग अभ्यास में अगर संभव नहीं है तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति। वास्तव में 8वें अध्याय में हमने इस बात को समझा था। रुद्र यज्ञ का अधिपति जो है वो तो वास्तव में परम पिता है, और वो महादेव के द्वारा ही यज्ञ के अधिपति के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इन श्लोकों को हमने समझा था 8वें अध्याय के चौथे श्लोक में, जिसमें ये बात बताई हुई है कि परम पिता ही रुद्र यज्ञ का अधिपति है। तो परम पिता प्लस साकार महादेव रुद्र रूप, इसे ही अर्जुन तन में आए हुए शिव ज्योति ऐसा उल्लेख ऊपर के श्लोकों में भी आया हुआ है। तो मुझ परम पिता प्लस परमात्मा के प्रति कर्म करने वाला हो, अर्थात जिस तन के द्वारा परम पिता शिव रुद्र यज्ञ की स्थापना और पालना करते हैं, उनके प्रति कर्म करना, अर्थात उनके कार्य में सहयोगी बनना, अर्थात ईश्वरीय सेवा करना। तो ऐसे जो कर्म करने वाला है, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो मुरलियों में इससे सहज भाषा में यह बताया हुआ है, जितना जितना ईश्वरीय सेवा करते जाएंगे, तो सेवा जिनकी कर रहे हैं तो उनकी याद जरूर आएगी। और इसमें खास एक फॉर्मूला बताया है, सेवाधारी बच्चों को बाप दादा याद करते हैं, तो जो जितना सर्विस करेंगे तो उन्हें बाप दादा याद करेंगे, तो उनकी खुद की ताकत, क्योंकि स्वयं भगवान जी ने याद करेंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी, और याद की जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। इसीलिए बताया मन बुद्धि भटकती है, भागती है, तो ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। और ईश्वरीय सेवा हम जानते हैं, तन की सेवा है, धन की सेवा है, वाणी की सेवा है,
अर्थात कर्मणा के द्वारा ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना, वाणी के द्वारा ईश्वरीय संदेश की सेवा करना, धन के द्वारा सहयोग देना, ऐसे जितना जो कर सकते हैं ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते रहेंगे तो अपने आप ही याद की जो शक्ति है, क्योंकि जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, तो जिनकी सेवा करेंगे तो अपने आप मन भी वहाँ टिका रहेगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला बताया हुआ है मुरलियों में। ईश्वरीय सेवा के द्वारा भी याद की प्रैक्टिस बढ़ सकती है, क्योंकि जिनके लिए सेवा करते हैं तो उनकी याद आएगी ही। अभी इसी श्लोक संबंधित भगवत गीता में जहाँ उल्लेख आया हुआ है मेरे प्रति कर्म करने वाला, इसी प्रसंग में और कुछ श्लोक हम देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, मेरे प्रति कर्म करने वाला सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसके लिए 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इसमें उल्लेख आया हुआ है, जिस यज्ञ पिता से यह सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष सदाशिव ज्योति समान लिंग बीज से विस्तृत हुआ है, उसकी अपने कर्म से अच्छे से अर्चना कर आज्ञाकारी बनते हुए मनुष्य संसार में जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्ति रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ की सिद्धि को पाता है। तो यहाँ बताया अपने कर्म से अच्छे से अर्चना कर, तो भगवान की हम अपने कर्मों के द्वारा उपासना करें, अर्थात यहाँ जैसे ईश्वरीय सेवा में मददगार बनना, तो जितना ऐसे बनेंगे तो उतना सिद्धि को प्राप्त करेंगे। आगे का रेफरेंस श्लोक है, यहाँ भी जो श्लोक में उल्लेख है मेरे लिए कर्म करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करेगा, उसी के लिए श्लोक है 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। इसमें स्पष्ट उल्लेख है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगा मेरी यज्ञ सेवा कर मेरा भक्त बन जा। इस प्रकार आत्मा का लगाव लगाए मेरे अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझको ही पाएगा। तो मुझको ही पाएगा अर्थात सिद्धि की प्राप्ति, राजाई भाव की प्राप्ति। कई कई श्लोकों में वैकुंठ लोकीय विष्णु लोक की स्वर्ग की प्राप्ति ऐसा भी उल्लेख आता है। तो यहाँ पर जितना यज्ञ सेवा करेंगे उतनी प्राप्ति। 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, इसमें भी इसी तरह उल्लेख है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अविनाशी रुद्र यज्ञ सेवा कर मुझे नमन कर, इससे तू पुरुषों में उत्तम आत्मा बन मुझे अवश्य पाएगा। तो यहाँ भी यज्ञ सेवा से भगवान को पाना अर्थात सिद्धि प्राप्त करना। अगला रेफरेंस है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। इसमें भी उल्लेख आया है, मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। तो यहाँ यज्ञ सेवा करने वाले सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजाई भाव को पाते हैं, इस बात का उल्लेख है। आगे है, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है यज्ञ कर्म करने के लिए, मेरे प्रति कर्म करने वाला अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का कर्म इस प्रसंग में उल्लेख है, तीसरे अध्याय का 9वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख है, यज्ञ सेवा के सिवाय रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से
ये नरक लोक कर्म बंधन है। तो इसीलिए अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो यज्ञ सेवा से सिद्धि की प्राप्ति, इसीलिए यज्ञ कर्म करना जरूरी है, क्योंकि और जो है नरकीय कर्म वो बंधन में डालने वाले हैं। 9वें अध्याय का 27, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27, इसमें भी यज्ञ कर्म के लिए बताया हुआ है। जो तू कर्म करता है, जो तू खाता है, जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वो सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। और ऐसे जो अर्पण में है, तो उनको अगले 28वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ऐसा समुचित त्यागी योग युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। तो इन सब श्लोकों में ये बात बताई है, सिद्धि प्राप्त करनी है स्वर्ग की, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए वास्तव में याद के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन वो याद का अभ्यास अच्छा हो, हम अच्छे से भगवान को याद करें, इसके लिए बताया। अभ्यास में अगर समर्थ नहीं है, मतलब मन एकाग्र नहीं हो पाता है, तो यज्ञ सेवा करें। और यज्ञ सेवा यज्ञ कर्म करेंगे, जो बताया कर्मों से अच्छे से उपासना करें। तो ऐसे करने से, ईश्वरीय सेवा से भगवान उन्हें सेवाधारियों को याद करते हैं, तो उनकी याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी और मन एकाग्र होने में भी सहज होगा। यह आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। आगे और श्लोक यज्ञ कर्म के लिए ही 3रे अध्याय का 19, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञ सेवार्थ कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा का श्रेष्ठ कर्म कर, ऐसे कर्म करने वाले परम पद की प्राप्ति करते हैं। और 3रे अध्याय का 20वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी बताया है यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। तो जनक आदि भी कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर्म करने की बात का उल्लेख ये 3रे अध्याय के 19 और 20वें श्लोक में भी है। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। ऐसे योग अभ्यास में भी समर्थ ना हो, तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देवदेव महारुद्र रूप मुझ परमपिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णुलोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसे योग अभ्यास में भी समर्थ ना हो, तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देवदेव महारुद्र रूप मुझ परमपिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णुलोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 758, वीसीडी नंबर 758, 20 मिनट
20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और तीसरी बात, सेवा के फील्ड में रहने से याद जास्ती आती है, घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा, बच्चे तो याद करते हैं, बच्चों की याद तो नंबरवार, लेकिन बाप जिन बच्चों को याद करेगा तो उनकी याद क्यों नहीं टिकेगी? तो मूल बात क्या हुई है? ब्राह्मणों के जीवन की मूल बात हुई, अगर प्रैक्टिस पक्की करनी है जल्दी, तो सदा ईश्वरीय सेवा में प्रस्तुत रहे। जितना जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को अर्पण करते जाएंगे, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, उतना उतना अवस्था याद की चढ़ती जाएगी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1124, वीसीडी नंबर 1124, 24 मिनट्स के बाद से 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, तन से भी सर्विसेबल बनो, मन से भी सर्विसेबल बनो, धन से भी सर्विसेबल बनो। क्योंकि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। बच्चों की याद उतनी सात्विक नहीं हो सकती। जो अटल निरंतर हो जाए, लेकिन बाप तो एवर प्योर है। वो देखता है ये मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं, मेरे कार्य में सहयोगी हैं, उनको याद करता है। तो बाप की याद की पावर जिन बच्चों को मिलती है, उनकी याद सहज निरंतर हो जाती है। सेवा करने से ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान अपना हो जाता है। जितनी जितनी औरों की सेवा करते रहेंगे, उतना उतना मन बुद्धि का चिंतन चलता रहेगा। मनन चिंतन मंथन होने से सेकेंडरी याद स्वतः ही टिक जाती है। अगला पॉइंट वार्तालाप नंबर 1760, डिस्कशन नंबर 1760, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यज्ञ में क्या किया जाता है? पत्ती मारनी, स्वाहा। क्या करते हैं? स्वाहा। तो कोई कहे कि हम अपनी मन बुद्धि को पहले ही स्वाहा कर देंगे, तो कर पाएगा? है? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्रम से स्वाहा करना है। तन अर्पण कर सकते हैं, माने तन के द्वारा यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। वो पहला कदम सहज है या नहीं है? है? तो तन के द्वारा सेवा जरूर करनी है। क्या स्वाहा करना है? तन, मन, धन, तीनों ही स्वाहा करना है। तन की कर्मेंद्रियां यज्ञ की सेवा में लगानी है।
यज्ञ सेवा जितनी जितनी करेंगे उतना शिव बाबा हमको याद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मुरली में क्या बोला है? सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जो दिल लगा करके बर्तन मांग रहे हैं, दिल देखा जाता है। दिल वाला बाप दिल देखता है या काम देखता है? एक कथा आती है कि राम ने जब पुल बांधा तो एक गिलहरी थी, वो बार बार समंदर में जाती थी, भीगती थी और रेत में वो लौटती थी और पुल के ऊपर जाकर के धड़क देती, बार बार ऐसे ही कर रही थी। तो राम ने देखा कि अरे ये तो बड़ी सेवा कर रही है। बड़ी सेवा कर रही है या छोटी छोटी सी सेवा कर रही है? और बंदर तो बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे और वो क्या कर रही थी? थोड़े से दाने रेत के लिए और बालों में लपेटे और वहां पर बर्राए दिए। तो बड़ी सेवा की नहीं, क्या देखा? उसका दिल देखा। तो भगवान राम ने उसको शाबाशी दी, वाह! तो उसके ऊपर 3 निशान बन गए। ऐसी कहानी बताई है शास्त्रों में। तो वास्तव में बात क्या है? भगवान क्या देखता है? भगवान तो दिल वाला है। दिल वाला क्या देखता है? दिल देखता है। कोई कितना दिल लगा करके सेवा कर रहा है ये देखता है। तो कर्मणा सेवा को छोटा नहीं समझना। यहाँ से ही शुरुआत होती है यज्ञ में स्वाहा करने की। अगर ये कर्मणा सेवा में फेल हो गए, पहली सीढ़ी है तन स्वाहा करना, तो आगे की सेवा फिर होगी नहीं। और होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा फिर। इस तरह से हमने 12वें अध्याय के इस 10वें श्लोक संबंधित पॉइंट समझे। जितना जितना ईश्वरीय सेवा करेंगे, क्योंकि याद की प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं होती है, साकार स्टेज रहती है, कर्मों में कहीं ना कहीं आसक्ति आती है। इसीलिए अभ्यास में अगर समर्थ नहीं है योग अभ्यास के, तो बताया ईश्वर के प्रति ही कर्म करने वाला बनना है। ऐसे ईश्वरीय सेवा का कर्म करेंगे तो जैसे अभी उदाहरण दिया, जो जितनी सेवा करते हैं तो बाप दादा उन्हें याद करते हैं, तो उससे याद की प्रैक्टिस सरल हो जाती है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 12 और 13वां श्लोक, अध्याय 12 का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13। और यहाँ पर हम जो टॉपिक समझ रहे हैं 10वें अध्याय में, इसमें भी खास बात आई है जो 9वें अध्याय में लास्ट में बात आई थी, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे अर्थ ही कर्म करो। क्यों? क्योंकि 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग अर्थात राजाई की प्राप्ति करनी है, तो राजयोग भगवान से बुद्धि का योग जोड़ना जरूरी है, तभी ही राजाई भोग की प्राप्ति हो सकती है। और उसके लिए अव्यभिचारी याद और पूरी तरह भगवान के प्रति कर्म करने की बात आई हुई है। अब इसी संबंध में 10वें अध्याय में जो बातें बताई हुई है, भगवान का परिचय, भगवान को जानना जरूरी है, और साथ ही में यहाँ पर बात बताई हुई है जो हम श्लोकों को समझ रहे थे। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक से जो बात आई है, शुरू में भगवान की पहचान बताई है कि भगवान को पहचानने से ही तीनों लोकों के महेश्वर को पहचानने से पाप मुक्त हो जाते हैं और
पहचान के लिए बताया, इस सृष्टि के सारे भाव जो है उसी सृष्टि बीज से ही उत्पन्न होते हैं। और जो शुरुआत की विभूतियां है वो बताई हुई है शुरुआत के श्लोकों में। और विभूतियां अर्थात क्या, तो जो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं तो वही फिर विभूतियां बनते हैं। उसमें खास बताया है शंकर का नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह से जो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं तो भगवान में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं उन्हीं के बारे में जो वार्तालाप करते हैं, ऐसे फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं। तो जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं उन्हें बुद्धि योग अर्थात शक्ति मिलती है। और ऐसे जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं उनके उद्धार के लिए ज्ञान का दीपक अर्थात चैतन्य दीपक है ध्रुव तारा, उनके द्वारा उनको अज्ञानता से निकालकर ज्ञान का मार्ग दिखाया जाता है, जिससे कि ऐसे प्रीतिपूर्वक याद करने वालों का उद्धार हो सके। अभी यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। 10वें अध्याय का 12वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12 श्लोक है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। श्लोक दोबारा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। अर्थात आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। तो यहाँ पर श्लोकों में इस श्लोक में ये बात बताई हुई है भगवान की स्तुति में कि शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अव्वल नंबर परम ब्रह्म, वही परम धाम परम पिता शिव का इस साकार सृष्टि में चैतन्य धाम भी है, परम पवित्र भी है और कभी भी नष्ट न होने वाले शाश्वत सदैव कायम रहने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है। और विशेष रूप से व्यक्त होते हैं क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में एक भगवान ही है जिनके लिए कहा जाता है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो भक्ति मार्ग में सब रूपों से भगवान को मान लिया जाता है। तो यह बताया परम पिता ही है जो अगर्भ अजन्म होने से आदि अनादि देव भी है। यह भगवान की स्तुति के लिए श्लोक में उल्लेख किया हुआ है, क्योंकि भगवान को जितना पहचानेंगे वो उतना ही अविचलित रूप से भगवान से जुड़ पाएंगे। अभी आगे इसी श्लोक में जहाँ परम धाम है, परम ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, अगर्भ अजन्मा है, ऐसे जो उल्लेख आए हैं, इससे संबंधित और भी जो भगवत गीता के श्लोक हमने रेफरेंस के समझे थे, एक बार उसे समझते हैं। 8वें अध्याय का 3 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3। 8वें अध्याय का 3 श्लोक। इस श्लोक में बताया हुआ है क्षरितहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। आगे है 8वें अध्याय का 21 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अप्रकट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक
ऐसे कहा जाता है। उसको ही परम गति कहते हैं, जिसको पाकर बीज रूप रुद्रगण इस दुग्धाम में वापस नहीं आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग मेरा परम धाम है। तो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में है कि वो परम ब्रह्म है। इस 21वें श्लोक में आया हुआ है कि आप परम धाम भी है। और इस सृष्टि का साकार चैतन्य परम धाम वो परम ब्रह्म ही है, परम पिता का निवास जिनमें इस सृष्टि पर होता है। तो वो पाठधारी ही परम धाम भी है, परम ब्रह्म भी है। और शाश्वत दिव्य पुरुष की भी बात आई हुई है। यहाँ 8वें अध्याय का 8वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी उल्लेख आया है दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव बाबा को पाने की बात। 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इसमें भी उल्लेख आया है आप आदिदेव है, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले है, पुरातन पुरुष है। तो यहाँ भी जो आज 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में उल्लेख है, उसी से मिलती जुलती बातें इस श्लोक में भी है। आगे है 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें उल्लेख आया हुआ है भगवान जो है अगर वह अजन्मा है तो इसीलिए वो आदि देव भी है। तो महादेव द्वारा ही आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ, ऐसा उल्लेख है। 10वें अध्याय के तीसरे अध्याय 10 के श्लोक नंबर 3 में जो शिव बाबा अजन्मा है, अगर्भा है और अनादि है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता है। और अज अपि अर्थात अजन्मा है, तो अजन्मा होते हुए भी वो किसी तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो यहाँ मेन उल्लेख है अजन्मा है और अगर्भा है। आगे है यहाँ 13वां श्लोक भी लिया हुआ है, क्योंकि दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं और इसका क्लिप भी इसी तरह बना हुआ है। तो 13वां श्लोक देखते हैं आगे। 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 13 श्लोक है आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर् नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। श्लोक फिर से आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर् नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। अर्थात आप शिव बाबा के विषय में ऐसा जो हमने ऊपर श्लोक में समझा है, आप शाश्वत है, दिव्य पुरुष है, आदिदेव है। तो ये जो भी वर्णन बताया है सब ऋषियों, त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और जगत प्रसिद्ध कपिल मुनि वेद व्यास ने कहा है। और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता है। तो भगवान जो परम धाम है, परम ब्रह्म है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, ये जो भगवान की महिमा है आदि देव के रूप में, आदिश्वर के रूप में, तो ये महिमा जो है अर्जुन बता रहे हैं कि ऋषियों ने और असित देवल ने, व्यास ने भी आपकी ये महिमा मुझे बताई है कि आप ही इस संसार की सर्वोपरि सत्ता है। तो ये सर्वोपरि सत्ता के लिए ही यहाँ एक श्लोक लिया हुआ है 7वें अध्याय का 7वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7, इसमें उल्लेख आया हुआ है मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। अर्थात मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है।
तो एक भगवान ही है जो इस संसार की सर्वोपरि सत्ता है। तो दोनों श्लोकों का अर्थ हमने समझा कि भगवान का जो वर्णन है, महिमा है, वो श्लोक में बताई है कि इस सृष्टि पर ही भगवान ही है जो चैतन्य परम धाम है, परम ब्रह्म भी है, और साथ ही में परम पिता ही शाश्वत दिव्य पुरुष महादेव के द्वारा भी है। इसी तरह से ये दोनों श्लोकों का अर्थ हमने समझा। अभी आगे है पॉइंट्स। संसार की सर्वोपरि सत्ता की विशेषताएं इस श्लोक में बताई हुई है, दोनों श्लोकों में। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिते। अर्जुन ने कहा, भगवान परमब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम अर्थात परम धाम है, परमम पवित्रम शाश्वतम दिव्यम पुरुषम, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, विभुम अजम आदिदेवम, विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं, अगर भजनमा आदिदेव है, त्वाम सर्वे ऋष्य, आप शिव बाबा के विषय में सब ऋषियों, देवर्षि नारद असिता देवला, देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने, तथा व्यासा आहु, और व्यास ने कहा है, च स्वयं एव में ब्रवीषि, और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं, भवान परमब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम शाश्वतम दिव्यम पुरुषम विभुम अजम आदिदेवम त्वाम सर्वे ऋष्य देवर्षय नारदा असितः देवला तथा व्यासा आहु च स्वयं एव में ब्रवीषि। भावार्थ, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम अर्थात परम धाम है, परम पवित्र है, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है, और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर्भ जन्मा होने से आदि अनादि देव हैं। आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों, त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और जग प्रसिद्ध कपिल मुनि अर्थात वेद व्यास ने कहा है, और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता है। वो तो त्रिकालदर्शी है।
ना, ऊंचे से ऊंचा भगवान, जिससे ऊंची स्टेज में कोई नहीं रहता, उसको तीनों कालों का ज्ञान है ना, तो वो जानता है ना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कौन है, नहीं जानता। हाँ, हर युग में जिसने जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट ही बजाया, वो उसको पहचानता है और उसी में प्रवेश करता है। और मनुष्य सृष्टि की सबसे कमजोर बनी हुई आत्मा में प्रवेश करता है कि पावरफुल में प्रवेश करता है। सबसे कमजोर क्यों बन गई है? क्योंकि जिसमें प्रवेश किया अपना परिवार बनाने के लिए, नई सृष्टि रूपी परिवार स्थापन करने के लिए, उसका नाम उसने क्या रखा? परम ब्रह्म नाम रखा। ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर। तो सबसे बड़ी माता भी हुई कि नहीं? और तन पुरुष का है, मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। तो आदि में भी वो ही पार्टधारी शूटिंग पीरियड में वो बाप भी है और माता भी। लेकिन वो उसका नाम क्या देता है? काम निकालने के लिए उसे तो अपना काम निकालना है ना। क्या काम निकालना है? नई सृष्टि की स्थापना करनी है। तो काम निकालने के लिए नाम रख दिया परम ब्रह्म। परम धाम में कौन रहता है? अगला पॉइंट है शिव बाबा ही परम धाम है। बीसीडी नंबर 299, बीसीडी नंबर 299। 1 घंटा 6 मिनट, 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये नाम रख दिया परम ब्रह्म। परम धाम में कौन रहता है? हैं? बाप रहता है। परम धाम में ऊंचे से ऊंची स्टेज में बाप रहता है। अच्छा, अभी तो बाप परम धाम में नहीं है। अभी बाप परम धाम में है? नहीं है। कहाँ है? साकार तन में है, मुकर्रर रथ में है। तो वो मुकर्रर रथ, जो मुकर्रर रथ है जिसमें बाप बैठा हुआ है, उसको कौन सा धाम कहेंगे? है? वो परम धाम हुआ कि नहीं? धाम माना शरीर भी क्या है? शरीर भी घर है। जबकि इंद्रियों के भर। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1148, वीसीडी नंबर 1148। शिव बाबा ही परम पवित्र है। जबकि इंद्रियों के भरपूर भोग मौजूद हों, फिर भी मन की ऐसी पावरफुल स्टेज हो कि कर्म इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी मन उनमें आसक्त न हो। जब मन ही आसक्त नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों के भोग किए किए न किए बराबर हो जाता है। जैसे कि मिसाल देते हैं, महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में जाता है, रास्ता सारा पार कर जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं। उससे पूछा जाता है तुमने किसको आते जाते देखा? तो कहा मैं तो दूसरी याद में था, किसी को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा आंखों ने?
आंखों ने सामने आते जाते व्यक्तियों को क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था, लगाव पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक। तो आंख रूपी इंद्रियों ने अपना भोग खुले हुए होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्टेज परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव की दिखाई जाती है, जो मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। देवताओं को पवित्र तो कहते हैं, परंतु परम पवित्र नहीं कहते। ये एवर पूज्य एक शिव ही है, तो वो बिंदु रूप में नहीं है। वो बिंदु भी इस सृष्टि पर साकार रूप में आकर के पार्ट बजाता है। इसलिए उसकी सिर्फ लिंग इंद्रिय पूजी जाती है। देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती है। बाबा किसे कहा जाता है? अगला पॉइंट है जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, शाश्वत दिव्य पुरुष है। तो कभी भी शिव बाबा लोप नहीं होते। VCD नंबर 2329, VCD नंबर 2329। इंद्रियां पूजी जाती है। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप, जो सदा निराकार है। और साकार है सारी साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज को बाप कहा जाता है। बीज कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का एक बीज ही है जिसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी लोप नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका जो एक बीज है, उसका इस सृष्टि पर कभी लोप नहीं होता। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसीलिए ब्रह्मा के मुख से भगवान ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। मैं आत्मा परमपिता। शाश्वत पुरुष VCD नंबर 1782, VCD नंबर 1782, 13 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान और मेरा शरीर बाप ने रचा। क्या रचयिता कौन है? किसका रचयिता है? आत्मा का रचयिता। आत्मा रची जाती है। आत्मा तो सदैव है। आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता जीता कौन है? शरीर मरता जीता है। तो शरीर का बाप कौन है? हाँ, जो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है
तो जिस देहधारी में आता है मुकर्रर रूप से, वो ही मेरा बाप, वो शरीरधारी बाप है। ये आत्मिक स्थिति में है, सदैव आत्मिक स्थिति में है या शरीरधारी है? शरीरधारी है। तो सभी शरीरधारी मनुष्यों के मुकाबले उसका सदैव शरीर ज्यादा से ज्यादा शाश्वत रहेगा या बीच में ही चला जाएगा दूसरों के पहले? अंत तक शाश्वत रहेगा। तो वो है मेरा शरीर बाप। बाबा ने बोला है कि शंकर अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 971, डिस्कशन नंबर 971। शिव बाबा बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। वो है मेरा शरीर बाप। बाबा ने बोला है कि शंकर बहुरूप धारण करता है, तो बहुरूप बच्चों को नजर में आएगा क्या? बच्चों को नजर में नहीं आता। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, ये 3 रूप हो गए। कहाँ राजा, कहाँ महाराजा, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार। तो तीनों रूपों में पाठ नहीं बजाता। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, मित्र भी है, संबंधी भी है। अनेक रूप नहीं हो गए जो सुप्रीम सोल। अगला पॉइंट है त्रिकालज्ञ शिव, वीसीडी नंबर 2324, वीसीडी नंबर 2324। नहीं हो गए जो सुप्रीम सोल सदा काल के लिए पवित्र है। पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तो भी परम पवित्र है। अपवित्रता का संकल्प मात्र भी नहीं आता। वो आत्माओं का बाप है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। तीनों काल के सत्य को जानने वाला है। ज्ञान माना ही सच्चाई, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। वो जानकारी सदा काल के लिए एक परम पवित्र परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं है, उसी के पास है। इसलिए त्रिकालदर्शी है। भगवान भी आकर के। अगला पॉइंट है अर्जुन में अगर्भ अजन्मा होने से आदिदेव है, वीसीडी नंबर 2606, वीसीडी नंबर 2606। भगवान भी आकर के, उनको अपना शरीर तो है नहीं, उनको तो गर्भ से जन्म लेना ही नहीं है। उनकी आत्मा तो पाप रहित है सदा काल के लिए। वो तो कहे जाते हैं सदा शिव। तो वो अजन्मा होने की वजह से
तो प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? अर्जुन में नाम दे दिया, आदम में नाम दे दिया, आदिदेव में। नारद की यादगार कहाँ की है? अगला पॉइंट है त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद, वार्तालाप नंबर 946, डिस्कशन नंबर 946। आदिदेव में। नारद की यादगार कहाँ की है? संगम युग में। संगम में नारद, नार माने ज्ञान जल और द माने देने वाला। क्या देने वाला? ज्ञान जल देने वाला। माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है, लेकिन खुद चारों तरफ भटकता रहता है। नहीं तो ज्ञान जल देने वाला खुद नई दुनिया में रहे, उसकी बुद्धि कहाँ रहे? नई दुनिया में रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। लेकिन नारद नई दुनिया में भी जाता है, पुरानी दुनिया में भी बुद्धि भटकती है, और पाताल लोक में भी बुद्धि जाती है। उसको कहते हैं नारद। माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है, लेकिन खुद अपने जीवन में धारण नहीं करता है। तो जो खुद धारण नहीं करेगा, दूसरों को देने में लगा रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा कराने के निमित्त बनेगा या शांति की दुनिया बनाने के निमित्त बनेगा। लेकिन फिर भी ज्ञान देता तो है वाचा से, अज्ञान तो नहीं देता। इसलिए वो लड़ाई का जो काम कराता है, भले महाभारी महाभारत युद्ध भी करा दे, तो भी वो युद्ध स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन जाता है। उसके अपने जीवन का कल्याण नहीं होता। क्या? सतयुग के जितने भी नारायण हैं, पहले नारायण से लेकर के 8वां नारायण, वो सब नारद हैं। क्या? लक्ष्मी का वर्णन नहीं कर पाते। उस संगम युग में क्या करना चाहिए उनको? नर से क्या बनना चाहिए? नारायण बनना चाहिए। लक्ष्मी को वर्ण करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का वर्ण नहीं कर पाते। क्या करते हैं? दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते। तो वो भी कल्याणकारी काम है। क्या क्या कल्याण होता है दुनिया का? महाभारी महाभारत गृह युद्ध कराने के निमित्त बन जाते हैं। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने नारद की ग्लानि नहीं की है, उनको डांटते भी हैं, डांट डपट भी करते हैं, लेकिन उनका सम्मान भी करते हैं। क्या? दुनिया को संदेश तो देता है। किसका? नारायण का। सच्ची पर सदा कायम। अगला पॉइंट है कपिल मुनि वेद व्यास, VCD नंबर 2335, VCD नंबर 2335। सच्ची पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। सतयुग त्रेता में तो आत्मा रूपी सार में टिका ही रहता है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल पैदा कर देते, उस समय भी वो शिव बाबा वाली आत्मा साकार और निराकार का मेल द्वापर के आदि से ही मौजूद रहता है।
जिसका नाम है भारत। भारत वो नहीं जड़ जमीन। बा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा हुआ। द्वापर के आदि में वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। क्या रचा? वेद रचे। वेदों का भी जो आदि है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, व्यास प्रसादात। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। बाद में वेदों की ऋचाओं की व्याख्याएं निकली आरण्यक के रूप में, शतपथ ब्राह्मण आदि के रूप में। तो वो व्याख्याएं भी किसने लिखी है? वही व्यास जो बाद में व्यास गद्दी के रूप में गद्दी चलती रही। जो सांख्य योग के प्रणेता माने गए। कौन है? जिनके लिए गीता में आया है सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, शिव बाबा की साथ। अगला पॉइंट है, शिव बाबा ही समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता है। वार्तालाप नंबर 1233, डिस्कशन नंबर 1233। सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, शिव बाबा की सारी महिमा है। तो जिनको शिव बाबा कहा गया है वो ही विश्व का नाथ कहा जाता है। उसी के द्वारा कृष्ण की सोल भी कार्य करती रहती है। कोई स्थूल रूप में जन्म लेने की बात नहीं है। वो ही विश्व का मालिक कहा जाता है ज्ञानी आत्माओं के द्वारा, परंतु बनता तो नहीं है। ताजधारी बादशाह है कि बेताज बादशाह है? शंकर ताजदारी बादशाह है, बेताज बादशाह है। ज्ञानी आत्माएं समझती हैं कि इसके इशारे पर ही सारी दुनिया चल रही है। पत्ता भी तेरी सत्ता के बिना हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। ये इस समय संगम युग की बातें हैं। अभी आगे है आज का श्लोक। आज का श्लोक एक बार पढ़ के आज का गीता क्लास पूरा करते हैं। 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 10 है। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अर्थात मेरे योग अभ्यास में भी समर्थ न हो तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देवदेव महादेव रूप मुझ परम पिता प्लस परमात्मा प्रति
कर्म करने वाला हो, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की वैष्णुलोकीय सिद्धि प्राप्त करेगा। तो यहाँ खास बात बताई हुई है, अगर मन एकाग्र नहीं हो पाता है याद करने में, तो ईश्वरीय सेवा का कर्म करके उस यज्ञ अधिपति जो महादेव के द्वारा इस यज्ञ को स्थापन करते हैं, पालना देते हैं, तो उस ईश्वरीय सेवा के यज्ञ कर्मों को जितना करेंगे तो उतना स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो हमने आज पॉइंट में समझा है, तन मन धन से जितनी ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे तो स्वतः ही सेवाधारियों को बाप दादा याद करते हैं। और इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे, जहाँ उल्लेख आया है, मेरे प्रति कर्म करने वाला हो, ईश्वरीय सेवा के कर्म अर्थात भगवान के प्रति ही जो भी कर्म करेंगे वो उन्हीं के प्रति अर्पण में होने चाहिए, उन्हीं के कार्य में लगे हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके लिए 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46 आगे है। भगवान के लिए ही कर्म करने वाले ईश्वरीय सेवा द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसी के लिए 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, 18वें अध्याय का 65वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65 और 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। इन सारे श्लोकों में भगवान के प्रति ही कर्म करने से सिद्धि प्राप्त होती है, राजाई भाव प्राप्त होता है, मेरे भाव को पाते हैं, इस प्रकार उल्लेख आया हुआ है। आगे है यज्ञ कर्म करने की बात। तो यज्ञ कर्म के लिए 3रे अध्याय का 9वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, 9वें अध्याय का 27, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27, 28 और आगे है 3रे अध्याय का 19 और 20, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19, 20। इन सारे श्लोकों में ही यज्ञ कर्म के लिए ही बताया हुआ है। और इसके साथ आज के दोनों श्लोकों में हमने खास बात समझी। एक तो 10वें अध्याय के रिवीजन वाले 12वें और 13वें श्लोक में ये बात बताई है, जो संसार की सर्वोपरि सत्ता है, तो उनकी विशेषता ये है कि वही परम पिता महादेव के द्वारा ही परम ब्रह्म भी वही है, वही परम धाम है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, वही आदिकालीन आदेश्वर भी है। और इसके अलावा ये जो वर्णन है, इसमें ये बात बताई कि नारद, असित, देवल, इन सब ने अर्जुन को ये बात बताई है कि भगवान ही है जो इस संसार की सर्वोपरि सत्ता है। और इस 12वें अध्याय में हमने समझा ईश्वरीय सेवा के द्वारा ही हम अपने को बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे मन स्थिर नहीं होता तो कर्म में अर्थात ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। ये आज के दोनों और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा होता है। ओम शांति।